नमस्कार साथियों। तो आज है 7 अगस्त 2025। दोस्तों, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्जैक्टली 2:50 पे। फिलहाल आज मार्केट की एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी निफ्टी फिफ्टी की। उसके साथ साथ यूएस की तरफ से कल रात में 50% टैरिफ इंपोज करने के बाद बाजार आज काफ़ी नर्वस भी था, वॉलेटाइल भी था, थोड़ा बहुत करेक्शन भी हमें देखने को मिला। बट सबसे मज़ेदार बात यह है, भले ही देखिए लगभग 1:45 या 1:30 बजे के आसपास जब निफ्टी फिफ्टी अपना इंटरडे लो टच किया 24,350, उसके बाद अभी की जो सिचुएशन है काफ़ी हद तक बेटर है। बेटर क्यों है दोस्तों, ज़रा याद कीजिए कल रात की 10:30 की वीडियो में जो सपोर्ट लेवल की बात आपको मैं कहा था कि अल्टीमेट सपोर्ट लेवल क्या है निफ्टी के लिए 24,500। इन केस अगर इसको ब्रेक करके नीचे आ गया तो लगभग 24,350 तक पहुंच सकता है। ओके, सो आज हमने देखा लगभग 1:30 बजे के अराउंड निफ्टी 24,350 तक पहुंच गया था। अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है। बाजार क्लोज होने में जस्ट 40 मिनट के आसपास बाकी है। ठीक है, इस 40 मिनट पे अगर निफ्टी फिफ्टी 24,500 को होल्ड कर लिया, उससे बेटर दोस्तों कुछ हो ही नहीं सकता। बट फिलहाल की स्टेटस मैं कहूंगा लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग था उससे थोड़ा सा नीचे है, बट फिर भी ठीक ठाक पोजीशन पे। अच्छा, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की पोजीशन भी काफी हद तक बेटर है। अगर हम कंपेयर करें लगभग 1:30 बजे के आसपास इवन 55,000 के भी नीचे पहुंच गया था। अभी की स्टेटस लगभग 0.13% गिरावट के साथ, जो कि एकदम मिनिमम है, एकदम मिनिमम। अब देखिए यूएस की तरफ से फिर से दोस्तों सैंक्शन की धमकी आया है, जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, यही टैरिफ एंड जियोपॉलिटिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ कौन कौन सी सेक्टर्स में, कौन कौन सी क्षेत्रों पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है, आप लोगों की क्या रणनीति हो सकता है, सब कुछ हम डिटेल में चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहते हैं कल रात की अपडेट से। देखिए, परसों जब हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये धमकियां आया था कि भारत के ऊपर नेक्स्ट 24 घंटों पे सब्सटैंशियली टैरिफ बढ़ाया जाएगा, और फाइनली कल रात में जब ये न्यूज आ चुका कि एडिशनल 25% एक्स्ट्रा इंपोज करने वाला है यूएस, और टोटल हो गया 50%, उसके बाद भारत की तरफ से भी तुरंत रिप्लाई हमें देखने को मिला। विद इन 30 मिनट्स भारत की तरफ से रिप्लाई आया था कि भारत के लिए, भारत की नेशनल इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, और उस हिसाब से भारत सरकार आगे एक्शन लेगा। तो एक बात तो तय है, इस बार हम यानी भारत जो है इस बार बैक ऑफ तो नहीं करने वाले हैं। एटलीस्ट यूएस का हमने झुकने तो वाले नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों भले भांति मालूम पड़ गया। अब जैसे ही एडिशनल 25% टैरिफ की इंपोज डिक्लेयर के बाद दोस्तों विद इन 8 आवर्स, 24 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, 8 घंटा, मतलब आप जरा सोचिए, मतलब कितने कितने बुरी तरह तो यहां पे मिर्च लगा है, कितने बुरी तरह मिर्च लगा है यूएस को कि सेकेंडरी सैंक्शन की धमकियां भी आ चुका है ये विद इन 8 आवर्स। ओके, सो मुद्दा क्या है, जब हमने देखा कि यूएस ने 50% टैरिफ चलो इंपोज कर दिया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को मीडिया में पूछा कि भारत तो बैक ऑफ करने में मना कर दिया, इस बार भारत मतलब झुकेगा नहीं, इस मूड में है। तो उसके बाद आप लोग का क्या रणनीति हो सकता है, या आप लोग का क्या एक्शन होगा? तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा मीडिया में आके कहा कि भारत के ऊपर हम अब सेकेंडरी सैंक्शन इंपोज करेंगे रशिया के साथ ऑयल परचेस करने के लिए। एक्चुअली क्या एग्जैक्टली स्टेटमेंट आया है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हु इम्पोज्ड एन एडिशनल 25% टैरिफ ऑन इंडिया फॉर न्यू दिल्ली टाइज विद रशिया, जो कल रात की इंसिडेंट है, हैज अगेन हिंटेड, देखिए इस लाइन को आप ऑब्जर्व कीजिए, हैज अगेन हिंटेड, फिर से हिंट दिया है, एट imposition of secondary sanction. However, it remains unclear whether Donald Trump has threatened secondary sanction solely on India or non other countries as well. तो उसके बाद जब भारत के ऊपर ये धमकी दिया कि सेकेंडरी सैंक्शन भी इंपोज किया जाएगा भारत के ऊपर, तब किसी मीडिया ने दोस्तों फिर से पूछ लिया कि भारत थोड़ी अकेले देश है कि मतलब रशिया की जो चीप ऑयल परचेज कर रहा है, चाइना भी तो उससे ज्यादा कर रहा है। और ये बात तो सही है कि भारत जितना ना मंगवाता है ना डिस्काउंट में ऑयल, चाइना उससे ज्यादा मंगवाता है। ठीक है, तो उस चीज के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, देखिए, यूएस प्रेसिडेंट ऑल्सो हिंटेड दैट सैंक्शन कुड ऑल्सो बी इम्पोज्ड ऑन चाइना। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ भारत नहीं, चाइना के ऊपर भी दोस्तों सैंक्शन इंपोज किया जाएगा, सेकेंडरी सैंक्शन। और जो बात आपको मैं कह रहा था ना कि ये कल एडिशनल टैरिफ इंपोज करने के बाद, वही चीज देखिए यहाँ पे मेंशन किया, इट्स ओनली बिन 8 आवर्स, सिर्फ 8 घंटे के अंदर दोस्तों इतना ज्यादा मिर्च लगा है भारत की रिप्लाई सुन के कि भारत के लिए तो नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी है। और इस बार दोस्तों मैं कहूंगा भारत सरकार भी फुल जोर शोर से है कि किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन पे भाई झुकना नहीं है।
है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और रिपोर्ट, और यहाँ पे सिर्फ भारत की बात नहीं हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में ना यूएस, या खास तौर से मैं कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां है, या डोनाल्ड ट्रंप की जो एक्शंस है, उस चीज को लेके ना केवल भारत, बहुत सारे देश भी दोस्तों इकट्ठा हो चुका है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली ब्रिक्स नेशन, इसको टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि मैं आपको समझा दे रहा हूं, भारत के ऊपर तो कल रात में ही 50% इंपोज हुआ है, ऑलरेडी 2 हफ्ता पहले ब्राजील के ऊपर भी इंपोज कर चुका है, याद रखना। और ब्राजील की तरफ से जो प्रेसिडेंट लूला है, उन्होंने क्या कहा देखिए, ब्राजील लूला प्लान जॉइंट रिस्पॉन्स टू ट्रम्प टैरिफ विद मोदी अदर ब्रिक लीडर, अदर ब्रिक लीडर यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया। और जैसे कि आपको पता होगा, अभी मोदी जी 31 अगस्त को चाइना की सफर में जाएंगे। भारत की तरफ से भारत की जो डोभाल साहब है, ऑलरेडी रशिया पे है। तो दोस्तों कुछ ना कुछ बड़ा प्लान चल रहा है, याद करके रखिए। क्योंकि ये जो ब्रिक्स नेशन है ना, ये पांचों जो ब्रिक्स की मेन परमानेंट मेंबर है, पांचों दोस्तों आज की डेट में कहीं ना कहीं यूएस से तंग आ चुका है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ब्राजील। ब्राजील के साथ तो ऑब्वियसली रिलेशन अच्छा नहीं है, उसके ऊपर भी 50% इंपोज किया। रशिया, रशिया तो ऑलरेडी एनिमी है। भारत, भारत के साथ जो रिलेशन है अभी के समय पे बहुत खराब हो चुका है। चाइना, चाइना को तो ऑलरेडी कंपेटिटर मानता ही है यूएस, उसके ऊपर भी तो सैंक्शन या टैरिफ इंपोज कर ही चुका है। और साउथ अफ्रीका, दोस्तों आपको पता होगा, आप अगर थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, साउथ अफ्रीका की जो प्रेसिडेंट है ना, उनको यूएस बुला के अपमानित किया, तो उसके बारे में साउथ अफ्रीका में काफी भारी विरोध भी हमें देखने को मिला। तो मुद्दे की बात यह है कि ब्रिक्स नेशन जो है अब कुछ ना कुछ बड़ा करने जा रहा है, याद रखना। और इस मुद्दों पे दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी जानकारी रखते हो, यूरोपियन यूनियन की तरफ से हो सकता है कि इसके पहले 2-4 धमकियां मिले, बट कोई पर्टिकुलर देश खुल के सपोर्ट नहीं कर रहा है यूएस को। जो लोग ये दावा करते हैं ना कि भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल मार गया, एकदम बुरी तरह पिट गया, उनको ये जानने की आवश्यकता है कि आज की डेट में यूएस जो सैंक्शन के बाद सैंक्शन या टैरिफ के बाद टैरिफ इंपोज कर रहा है, एक भी सिंगल कंट्री जो है ना वो यूएस की सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप बताइए, क्या यूके सपोर्ट कर रहा है यूएस को? आप खुद ही देखिए ना, क्या जापान कर रहा है, क्या जर्मनी कर रहा है? जर्मनी एक भी शब्द यूज किया? क्या इटली कोई भी शब्द यूज किया यूएस के फेवर में या भारत के अगेंस्ट में? नहीं किया। इससे बड़ा फॉरेन पॉलिसी की जीत क्या हो सकता है, आप बताइए। दुनिया की नंबर 1 कंट्री इकोनॉमी वाइज, वो बैक टू बैक इंपोज कर रहा है भारत के ऊपर टैरिफ, धमकियां दे रहा है सैंक्शन की। उसके बावजूद भी उनका जो क्लोज एलाई यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, एक भी दोस्तों सपोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और रिपोर्ट पब्लिश हुआ, यूएस टैरिफ वोंट शेक इंडियाज इकोनॉमी से रिपोर्ट। और मैं कहूंगा मार्केट आज बहुत अच्छे से जवाब दिया, क्योंकि भले ही देखिए थोड़ा बहुत गिर गया, पर अभी आप देख सकते हो, ये देखिए एग्जैक्टली टाइम अभी लगभग 3 बजे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो अभी देखिए काफी हद तक रिकवर हो चुका है। इससे बड़ा मतलब बेइज्जत कुछ हो ही नहीं सकता। मार्केट इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहा। अब मैं कहूंगा, अब भले ही सैंक्शन की धमकियां दे या फिर से 50% इंपोज कर दे भारत को टैरिफ, अब तो जो खेला होगा वो खुल के होगा। क्योंकि देखिए कहावत है ना कि किसी को आप इतना भी मत डराओ कि उसके मन से डर की मतलब डर निकल जाए। वही चीज भारत के साथ हो रहा है आज की डेट में, है ना, कि भारत को इतना ज्यादा इसके पहले धमकियां दे चुका है कि आज की डेट में भारत के मन से वो मतलब वो सब डर निकल चुका है कि भाई ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, आपको क्या लगता है कि भारत ने सिर्फ और सिर्फ एक्सपोज किया है यूएस को अपना आईना दिया है कि भाई आप भी तो रशिया से फर्टिलाइजर, एनरिच यूरेनियम ये मंगवाते हो? जी नहीं। ये देखिए फिनलैंड की एक कंपनी है थिंक टैंक नाम करके, इन्होंने भी कल रात में, ये जो थिंक टैंक कंपनी है, एक कंसल्टेंट कंपनी, इनके तरफ से भी ट्विटर में पोस्ट किया है और यूएस की जो डबल स्टैंडर्ड है उसको एक्सपोज किया। ये एकदम लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आज सुबह की अपडेट है, यहाँ पर टाइम दिख रहा है 7 अगस्त सुबह के 8:04 की अपडेट है। तो मतलब आज की डेट में अल्टीमेटली बात ऐसा है, घूम फिर के यूएस की जो डबल स्टैंडर्ड है ना, इस चीज पे ना केवल भारत या ब्रिक नेशन, पूरे दुनिया दोस्तों तंग आ चुका है। बेसिकली यूएस का कहना यह है कि हम जो कर सकते हैं आप लोग वो कर नहीं सकते। भाई क्यों? आप क्या एलियन हो, मार्स से हो, कहां से हो, है ना? तो अल्टीमेटली आप अगर पूछेंगे कि सर अचानक से यूएस ने इतना ज्यादा कठोर भारत के साथ क्यों हो रहा है, तो देखिए इसके पीछे अगर हम बात करें, मेरा ओपिनियन दोस्तों 2 है। सबसे पहली बात, भारत की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो नोबेल पीस प्राइज मिलने की उम्मीद था उस पर पानी डाल दिया। पता होगा आपको, लास्ट वीक की मुद्दा है, मंगलवार रात को जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आके कहा सभा में, मतलब पार्लियामेंट पे, कि दुनिया की कोई भी लीडर भारत और पाकिस्तान के भीतर समझौता नहीं करवाया।
बहुत बुरी तरह मिर्च लगा। और दूसरा रीज़न दोस्तों, रिसेंटली आपको पता होगा, जब पहली बार 25% प्लस पेनल्टी इम्पोज किया था, तब भारत सरकार की तरफ से पूरा आईना दिखा के रख दिया कि भाई साहब मैं अकेले देश नहीं हूँ। ये जो यूरोपियन यूनियन दूध का धुला मान रहा है ना, या यूएस दूध का धुला मान रहा है ना, वो खुद एलएनजी यूरोपियन यूनियन ने सबसे ज़्यादा परचेस किया रशिया से लास्ट 3 साल पे। यूएस खुद फर्टिलाइजर इनरिच यूरेनियम मंगवाता है। और जब डोनाल्ड ट्रंप को पूछा गया कि सर आपका क्या कहना है, उन्होंने कहा भाई मुझे तो मालूम ही नहीं है, जांच करके बताऊंगा। भाई आप मतलब इतना बड़ा गधे हो, आपके देश में यूरेनियम आ रहा है, आपके देश में फर्टिलाइजर आ रहा है, आपको मालूम नहीं है, मजाक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, मैं सभी को देखिए यही संदेश दूंगा कि आज की डेट में चाहे आप कोई भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टियों को सपोर्ट करो, डोमेस्टिकली अगर हम बात करें, कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, पर जब मुद्दा देश की हो, इकट्ठा करके उसका डट के ठीक है, सामना कीजिए। और अगर हम बात करें कौन कौन सी सेक्टर थोड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि देखिए यूएस और भारत में बहुत ज़्यादा व्यापार भी होता है, और ये बात भी सही है कि भारत हमेशा फायदे में रहता है, तो कुछ कुछ सेक्टर को इम्पैक्ट पड़ेगा। बट सबसे मतलब मैं कहूँगा आज की डेट में मज़ेदार बात यह है कि जो जो सेक्टर में सबसे ज़्यादा व्यापार होता था, भारत एक्सपोर्ट करता था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, भाई आज गिरना तो बहुत दूर की बात है, 0.55% ऊपर क्लोजिंग, अभी क्लोजिंग नहीं हुआ सॉरी, अभी यहाँ पे चल रहा है। तो मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो मामला जो है ना, बहुत अच्छे से काउंटर किया जा रहा है। आईटी सेक्टर 0.57% पॉजिटिव में चल रहा है। ठीक है, तो मतलब एक बात तो तय है कि इस बार ना भारत की मार्केट झुकने वाले हैं, ना भारत या हम लोग झुकने वाले हैं, भाई हम झुकाने वाले से हैं। तो फाइनली दोस्तों, ये जो अपडेट था आपके साथ में शेयर किया। याद रखना आज शाम के वक्त और भी कुछ नए अपडेट हैं, उसको लेके आपके साथ में शेयर करूंगा वीडियो के थ्रू, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। और अंत में आपको यही कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए फटाफट, टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए। और ये जो सब अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये जो सैंक्शन वाला अपडेट, ये ऑलरेडी मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूँ। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके रख सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं जब भी मेरे पास न्यूज़ आ जाता है रात में या सुबह में, अपडेट दे देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।